गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 15th ऑफ अक्टूबर और डे है फ्राइडे। तो आज से हम हिमाचल की लोक संस्कृति तथा योग का जो वो अध्याय 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आसन, अर्थ एवं प्रयोग। तो आसन क्या होता है उसका अर्थ जानेंगे और कैसे कैसे आसन होते हैं उनकी जो वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग जो वो आधा ही चैप्टर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में है, ठीक है, जो भी इस आधे चैप्टर में जो वो कवर हो चुके हैं उनको जो वो हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखा है ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो वो कांगड़ा जिला के स्थानीय स्कूल में बड़ी चहल पहल है। ठीक है, कांगड़ा जो जिला है हिमाचल प्रदेश का सबसे पॉपुलेटेड जिला है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इधर विद्यार्थी जब स्कूल जा रहे हैं यह देखकर स्थानीय किसान शंकर ने पूछा, अरे बच्चों, आपको तो ग्रीष्मकालीन अवकाश है, फिर सभी विद्यार्थी स्कूल क्यों जा रहे हैं? अब स्कूल देखिए क्यों जा रहे थे बच्चे। जैसे आपको भी पहले जो वो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता था, अब तो कोरोना की वजह से जो वो छुट्टियां पड़ी है, घर में ही है, घर में ही क्लासेस लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रवीण प्रवीण बोल रहा है, चाचा जी हम विद्यालय में जाकर के योग सीखेंगे, वहाँ विभिन्न योग विशेषज्ञ आए हैं, योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विद्यालय में हुआ, आज हम शिविर के प्रथम दिन जो वो योग सीखेंगे। तो योग सीखने जा रहे थे बच्चे। शंकर बोला कि शाबाश प्रवीण, तुम अपने साथ मेरे बेटे अभिनव और बेटी शिखा को भी ले जाओ। तो शंकर बोला कि मैं मेरे बेटे को भी ले जाओ और बेटी को भी ले जाओ। बेटे का नाम था अभिनव और बेटी का नाम था शिखा। ठीक है, कह रहे ये जो वो आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवीण। सॉरी, प्रवीण बोल रहा है कि अच्छा चाचा जी, उन्हें भी स्कूल भेज दें, हम गुरुजी से प्रार्थना करके उन्हें भी योग प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने का अवसर करवाएंगे। तो बच्चे दौड़कर विद्यालय पहुंचे और शिविर में जो वो अभिनव, शिखा, प्रवीण सहित जो वो कई विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित हो गए। तभी शिविर में जो वो योग विशेषज्ञ प्रवेश करते हैं। सब विद्यार्थी जो वो खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। आगे जो वो योग विशेषज्ञ कहा है, योग विशेषज्ञ जो वो बोल रहे हैं, तो जो योग विशेषज्ञ हैं वो बोल रहे हैं कि प्यारे बच्चों, आपका इस योग प्रशिक्षण में जो वो स्वागत है। आज हम जो वो योग के तीसरे अंग, ठीक है, तीसरा अंग है आसन के बारे में जानेंगे। आसन क्या है, इसका जो वो इसका उत्तर स्पष्ट है कि शरीर को किसी विशेष स्थिति में रखना। तो आपको पहला क्वेश्चन है कि आसन क्या होता है, तो शरीर को किसी विशेष स्थिति में रखना ही आसन है। ठीक है, जैसे आप जो वो कौन सा आसन आपने किया है पहले, जैसे आपने जो वो कई सारे आसन आप कर चुके हैं, जैसे पद्मासन आप कर चुके हैं। ठीक है, पद्मासन में टांगों को जो वो एक दूसरे जांघों पर जो वो ऐसे रखा जाता है। ठीक है, फिर जो वो हाथों को कैसे रखते हैं, तो आप जो वो उसको भी एक आसन बोलेंगे। मतलब कि आपने अपने शरीर को जो वो एक स्पेशल किसी विशेष स्थिति में रखा। ठीक है, तो वही जो वो आसन कहलाता है। आसन में जो वो शरीर का स्थिर व सुखमय स्थिति में होना जो वो आवश्यक है। तो शरीर का जो वो किसी विशेष स्थिति स्थिर और सुखमय स्थिति में होना जो वो आसन कहलाता है। ठीक है, आसन द्वारा सुखमय का मतलब है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जो वो दर्द हो रहा है वो आसन होगा, नहीं, वो आसन नहीं होगा। ठीक है, सुखमय मतलब कि शांति से, आपको कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आसन द्वारा शरीर की विभिन्न आकृतियां बनाई जा सकती है, जैसे पक्षियों, पेड़ों, पशुओं, पर्वत, धनुष आदि वस्तुओं की तरह। तो इस आसन की विशिष्ट स्थिति स्वरूप एवं प्रभाव होता है। इससे इनसे जो वो शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं। हर आसन का जो वो अंग विशेष पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रवीण बोल रहा है कि गुरु जी, हमें पतंजलि जी का नाम भी सुना है हमने, क्या आसनों के संदर्भ में जो वो उन्होंने कुछ बातें कही है? योग विशेषज्ञ बोल रहे हैं, हाँ, महर्षि पतंजलि ने जो वो योग दर्शन नामक पुस्तक सूत्र में जो वो पिरोई थी। ठीक है, उन्होंने इसमें आसन की परिभाषा देते हुए लिखा कि स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता व सुखद स्थिति आसन के मुख्य गुण है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है शिखा। शिखा बोले, गुरु जी, आप हमें महर्षि पतंजलि के बारे में विस्तार से बताएं। तो योग विशेषज्ञ बोले, बेटी, हम आज मुख्यतः आसनों के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन महर्षि पतंजलि के बारे में संक्षिप्त चर्चा जो वो अवश्य करेंगे। महर्षि पतंजलि की माता गुडका नामक स्त्री थी। एक बार गुडका सूर्य को जो वो अर्घ्य जो वो दे रही थी। आगे लिखा है कि अध्याय के बाद जो वो उसकी इनकी हाथों की अंजलि में जो वो सहसा एक सांप गिरा। ठीक है, क्या गिरा? सांप गिर गया एक। इसे देखकर जो वो भयभीत हो गई, डर गई। उन्होंने डर कर जो वो सांप को नीचे फेंक दिया। इतने में जो वो आसमान, ठीक है, क्या हुआ? आसमान से आवाज आई, इस सांप के ऊपर जो वो कपड़ा डालो।
तो जब गोरखा ने जो उस सांप पर जो वो कपड़ा डाला तो यह एक बालक बन गया। तो अंजनी ने जो वो गिरने के कारण ही उसका नाम जो वो पतंजलि पड़ा था। देखिए कैसी स्टोरी है। तो आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए कि अंजनी के गिरने के कारण ही उसका नाम जो वो पतंजलि पड़ गया था। महर्षि पतंजलि बड़े योगी पुरुष बने। उन्होंने योग दर्शन की रचना की और इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा। उन्होंने योग दर्शन की रचना की तथा वैज्ञानिक दृष्टि से देखा। उन्होंने जो वो संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बातें इसमें वर्णित की। बच्चों अब हम आसन के बारे में बातचीत जारी रखेंगे योग शास्त्र के अनुसार। तो क्या लिखा है योग शास्त्र के 84 लाख आसनों में से 32 आसन जो वो प्रमुख है। कितने आसन है? 84 लाख, कितने सारे। तो इसमें से जो वो 32 आसन जो प्रमुख है। घिरन ऋषि ने जो इसका वर्णन घिरन संहिता में जो वो किया है। तो याद रखिए इसको भी, घिरन संहिता, घिरन ऋषि। तो आधुनिक समय में लगभग जो वो 150 आसन जो वो प्रचलित है। आसन हमें जो वो प्राणायाम आदि करने के लिए आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है अभिनव गुरुजी, आसनों से हमें क्या लाभ है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आसनों से लाभ भी आपको पता होना चाहिए। विभिन्न आसनों के अभ्यास से शरीर के अंग उत्तम रूप से अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं। इनका विकास होने से शरीर निरोग भी रहता है। शरीर के विभिन्न संस्थाओं जैसे पाचन संस्थान, स्नायु और परिसंचरण संचरण व उत्सर्जन संस्थानों पर इसका उत्तम प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार शरीर हष्ट-पुष्ट, सुंदर व कार्य हेतु उत्तम बन जाता है। तो शरीर के अंग लचीले व हड्डियां मजबूत होती है, रक्त संचार जो वो सुचारू होता है। अगर आपको पूछे कि योग करने से, आसन करने से, आसनों का अभ्यास करने से जो वो क्या क्या लाभ है, तो आप जो वो इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपने जो वो याद भी करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आओ बच्चों हम कुछ आसन सीखें जिनका प्रतिदिन अभ्यास करें। बेटा त्रिकोण क्या होता है? तो त्रिकोण क्या होता है वो आज हम सीखेंगे। और आज आप घर में भी इसको करेंगे। देखिए त्रिकोण। ठीक है। तो त्रिकोण में करें और एक एक फोटो जो वो मुझे सेंड करें सभी। ठीक है। त्रिकोण में सभी आ जाएं। जैसे ये लड़की जो वो यहाँ पे त्रिकोण में है। जैसे यहाँ पे देखिए एक हाथ कैसे है और एक हाथ कैसे है, त्रिकोण बन रहा है। जैसे त्रिकोण क्या होता है? ठीक है। तो 3 कोने जो वो यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है। 3 एंगल। त्रिकोण, त्रिकोण मतलब जैसे जो त्रिभुज होती है। ठीक है। वो त्रिभुज तो अलग होती है लेकिन त्रिकोण। ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। त्रिकोणासन आभा बोल रही है कि त्रिकोण का अर्थ 3 कोण है। ठीक है। 3 कोण मतलब कि 3 एंगल, मतलब कि ट्राइंगल के बारे में आपने सुना होगा। योग विशेषज्ञ शाबाश, नाम से स्पष्ट है कि 3 कोण आसन में जो मानव शरीर 3 कोण आकृति के समान प्रतीत होता है। 3 कोण आकृति। अब देखिए 3 कोण कहाँ कहाँ बन रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे नीचे की साइड और यहाँ पे ऐसे। देखिए 3 कोण बने हैं। एक यहाँ पे एंगल, एक यहाँ पे एंगल, एक यहाँ पे एंगल। ठीक है। 3 कोण तो बन रहे हैं। तो इसका मतलब है 3 कोण बन रहे हैं। शाबाश। नाम से यस ये पढ़ चुके हैं हम लोग। सर्वप्रथम दोनों पैर फैलाकर खड़े हो जाएं। सबसे पहले क्या करना है? दोनों पैरों को फैलाकर खड़े होना है। तथा अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। यस। दोनों पैरों को फैलाकर खड़े हो जाएं तथा दाहिना हाथ जो वो ऊपर की ओर उठाएं। दाहिना हाथ। ठीक है। कौन सा हाथ? दाहिना मतलब कि राइट हैंड। ठीक है। दाहिना मतलब कि राइट हैंड ऊपर की ओर उठाकर जो वो अपनी भुजा सीधी करें। अपनी भुजा सीधी होनी चाहिए। अब शरीर के बाईं ओर की कमर को जो वो अंदर की ओर करते हुए अपने बाएं पांव को छूने का प्रयास करें। ठीक है। क्या करना है? अपने बाएं पांव को छूने का प्रयास करना है। कुछ देर रुक कर जो वो पूर्व स्थिति में आ जाएं। ठीक है। तो इसके क्या क्या लाभ है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी हम लोग जो वो आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस आसन से जो कमर और जो भी पसलियों में जो दर्द होता है। ठीक है। मतलब वो जो वो दूर हो जाता है, कमर और पसलियों का दर्द। और शरीर की लंबाई जो बढ़ती जाती है। अगर आपकी लंबाई कम है तो आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है। इससे जो वो जो मोटापा होता है वो भी दूर होता है। ठीक है। और शिरा रोग जो साइटिका का रोग होता है धीरे धीरे वो भी दूर होता है। ठीक है। तो काफी इसके फायदे भी हैं। तो त्रिकोण वाला आसन जो वो आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। कौन कौन से क्वेश्चन जो वो हमें अभी है। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो वो कवर हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आसन किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आसन जो वो किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा है स्थिर सुखम आसनम, जो अभी अभी हमने पढ़ा। वो स्थिति जो वो स्थिर और सुखदो आसन कहलाता है। अर्थात शरीर को किसी विशेष स्थिति में रखना आसन कहलाता है। आसन से शरीर की विभिन्न आकृतियां बनाई जिसके जैसे पक्षियों, पेड़ों। ठीक है। तो ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा यहाँ पे लिखा है हर आसन का जो वो अंग विशेष पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोण आसन करने की विधि बताएं। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपने दोनों पैरों को फैलाकर खड़े हो जाएं। दाहिना हाथ देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। अब शरीर को बाईं ओर जो अपने अभी सॉरी
डिस्कस किया वही आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है। इस चैप्टर को यहाँ तक रीड करें, पेज नंबर 65 तक जो वो रीड करें आप, और इस आसन को जो वो करें सभी, और एक एक फोटो जो वो आसन करके, जैसे यहाँ पे जो वो एक फोटो जो वो यहाँ पे है, तो ऐसे ही आप जो वो एक एक फोटो जो वो सेंड करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। और इन दो क्वेश्चन को जो वो नोटबुक पर जो वो कॉपी पर जो वो अच्छे से नोट करें। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।